नमस्कार दोस्तों, मैं राम नानू आर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ग, वो भी एक आसान ट्रिक के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं वर्ग। ट्रिक नंबर 1। दोस्तों ध्यान देना, 25 का अपन वर्ग करते हैं। तो 25 का दोस्तों ध्यान ये रखना है, इकाई का स्थान अगर 5 है, क्या ध्यान रखना है, इकाई के स्थान पर अगर 5 है तो 5 का तो कर देंगे वर्ग। 5 का कितना हो गया? 25। ठीक है। अब जो दूसरा बाकी अंक बचा है यानी दाई वाला स्थान यानी 2 का क्या है? 1 अधिक, यानी 2 का 1 अधिक मतलब 3 की गुणा करेंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 6। कितने हो गया? 625। ये अपना हो गया आंसर। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार एक और सवाल ले लेते हैं। 45 का वर्ग करना है। तो 45 का वर्ग करना है तो इकाई के स्थान पर कितना है? 5। तो 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का 25 और 4 भाई पर 4 है, 4 का 1 अधिक, 4 का 1 अधिक कितना? 5। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 5 और 20। ये अपना आ गया आंसर। दोस्तों इसी प्रकार एक संख्या और ले लेते हैं। दोस्तों एक लेते हैं संख्या लेते हैं हम 65 का वर्ग करना है। ध्यान ये रखना, इकाई के स्थान पर अगर 5 है तो इकाई के स्थान पर 5 तो पहले अपन 5 का वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग कितने हो गए? 25। 5 का वर्ग कितने हो गए? 25। और फिर 6 का 1 अधिक, 6 का 1 अधिक 7। 7 और 6 की गुणा कर देंगे। 7 और 6 की गुणा करेंगे कितना हो गया? 6 7 42। एक बार दोस्तों समझो, इकाई के स्थान पर अगर 5 है, इकाई के स्थान पर अगर 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25, फिर दाई वाला यानी 6 से 1 अधिक 7, तो 7 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 7 42। तो ये अपना हो गया आंसर। दोस्तों एक संख्या और ले लेते हैं। जिस तरह अपन संख्या ली 85 का वर्ग करना है। तो 85 का वर्ग करना है तो ध्यान यही रखना है कि इकाई के स्थान पर अगर 5 है तब ये नियम लागू है। तो इकाई के स्थान पर अगर 5 है तो 5 का वर्ग कितना आ गया? 25। और 8 से 1 अधिक, 8 से 1 अधिक कितना होगा? 2। 8 को 9 से गुणा कर देंगे, 9 8 72। तो ये अपना आ गया आंसर। एक बार फिर समझ लेते हैं। इकाई के स्थान पर ध्यान रखना है, इकाई के स्थान पर 5, इकाई के स्थान 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25, फिर दाई वाला अंक यानी अगला अंक 8 है तो 8 का 1 अधिक, 8 का 1 अधिक कितना हो गया? 9। 9 को 8 से गुणा करेंगे, 9 8 72। चलिए अभी ट्रिक नंबर 2, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, एक संख्या जिस तरह अपन 44 का वर्ग करना है, 44 का वर्ग करना है तो अपन ध्यान ये रखना है, ये 50 के आसपास है। 50 से कम कितने हैं? 50 से कम कितने हैं? 6 कम है। तो अपन क्या करेंगे? 6 का वर्ग कर देंगे। 50 से कम कितना है? 6। तो 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। और ये 50 से कम कितना है? 6 है। तो इस 44 में से 6 घटा देंगे। 44 में से क्या करेंगे? 6 घटाएंगे। तो 6 घटाएंगे तो कितना आ गया? 38। और फिर इसका आधा लिख देंगे, यानी 38 का आधा कितना होता है? 19। तो ये अपना आ गया आंसर 19। दोस्तों एक बार फिर समझ लो, यानी ये 50 के आसपास, ये नियम कब लागू होगा? जब 50 के आसपास की संख्या होगी। तो 50 के आसपास यानी 44 50 में कितने कम है? 6 कम है। तो 6 का कर देंगे वर्ग। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। और फिर क्या करेंगे? 44 में 6 कम करेंगे, यानी 50 से कम 6 तो 6 घटाएंगे। तो 44 में 6 घटाएंगे 38, और 38 का आधा कर देंगे 19। तो 19 36 अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक संख्या और ले लेते हैं। जैसे संख्या ली अपन ने 54 का वर्ग करना है। तो 54 यदि 50 के आसपास है, 50 से ज्यादा है 4, तो 50 से ज्यादा 4 है तो 4 का अपन क्या करेंगे?
वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना हो गया 16। 4 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16। अब क्या करेंगे 50 से ज्यादा है 4 यानी तो अपन क्या क्या इसमें जोड़ेंगे, कम होता तो अपन इसमें घटाते हैं, ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 54 में 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 58, और 58 में क्या करेंगे आधा कर देंगे, 58 का आधा कितना हो जाएगा 29। तो ये अपन क्या आ जाएगा आंसर। एक बार दोस्तों फिर समझ लेना, 50 के आसपास है, यानी 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 50 से ज्यादा 4 है, तो 50 से 4 ज्यादा तो 4 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग कितना हो गया 16। 50 से ज्यादा 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 से ज्यादा कितना 4 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 16। और 50 से ज्यादा है 4 यानी जो 54 में 4 क्या करते हैं जोड़ते हैं, 50 से 4 ज्यादा है यानी तो फिर ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम होता तो घटाते हैं, ज्यादा तो जोड़ेंगे। तो ज्यादा 54 में 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 58, और 58 का आधा करेंगे, 58 का क्या करेंगे आधा करेंगे, कितना आ गया 29। ये अपना आ गया आंसर। एक संख्या और ले लेते हैं जैसे 58, 58 का वर्ग करेंगे, 58 को 50 से ज्यादा कितना है 8, तो अपन क्या 8 का वर्ग कर देंगे, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 8 का वर्ग कितना हो गया 64। और 58 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा 58 में 8 है जोड़ेंगे, 58 में 8 जोड़े कितना हो गया 66, और 66 का क्या कर देंगे आधा, यानी 58 का 8 जोड़ेंगे कितना आ गया 66, और 66 का क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो कितना हो गया 33। तो यहाँ लिख देंगे 33। ये अपना आ गया आंसर। ठीक दोस्तों, एक और ले लेते हैं संख्या, देखिए दोस्तों एक संख्या ले ली अपन ने ले ली 42, ठीक है, इसका वर्ग करना है, 42 का वर्ग करना है, तो 50 से कम कितना है 8, तो 50 से कम 8 है तो 8 का वर्ग करेंगे, 50 से कम कितना है 8 है तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग हो गया 64, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, और 50 से कम है 8 तो इस 42 में 8 घटा देंगे, और 42 में 8 घटाएंगे तो कितना बच गया 34, 42 में से 8 घटाएंगे कितना बच गया 34, और 34 का क्या कर देंगे आधा कर देंगे, यानी 42 से 8 कम करेंगे 34, और 34 का क्या करेंगे आधा, तो कितना आ गया 17। ये अपना आ गया दोस्तों। अब एक और ट्रिक ले लेते हैं, तीसरा नंबर ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 दोस्तों। वो तो ठीक से एक ट्रिक तो बताई थी जो इकाई के स्थान 5 वाली, दूसरी ट्रिक हमने बताई 50 के आसपास की संख्या, अब तीसरी ट्रिक है 100 के आसपास वाली संख्या। तो 100 के आसपास वाली संख्या जिस तरह अपन ने संख्या लेंगे 105, इस 105 का वर्ग करेंगे, तो यानी 105 का वर्ग यानी 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और 100 से ज्यादा है 5, तो 100 से ज्यादा है तो अपन 100 में क्या 105 में 5 जोड़ देंगे, 100 से ज्यादा है तो 105 में 5 जोड़ेंगे, 100 से ज्यादा 5 है तो 5 जोड़ देंगे, कितना हो गया 110। ये 110 अपन ध्यान ये रखना है 50 में क्या करना है, ज्यादा या कम है तो घटाते हैं और ज्यादा तो जोड़ते हैं, फिर उसका आधा करते हैं, लेकिन 100 में ध्यान रखना उसका आधा नहीं करना है, 100 में ध्यान रखना उसका आधा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब एक संख्या और ले लेते हैं, एक संख्या ले ली अपने 108, इसका वर्ग करना है, तो 108 देखो 8 का वर्ग करेंगे, चले 8 का वर्ग हो गया 64, यानी 108 में 8 जाता है तो 8 जाता है तो 8 का वर्ग करेंगे 64, और 108 में 8 जाता है तो 8 जोड़ेंगे, तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116, 108 में 8 जाता है तो 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 116, तो ये अपना आ जाएगा उत्तर, ठीक दोस्तों। अब एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या ली अपन ने 98 का वर्ग। अब ध्यान रखना ये 100 से कम है, कितनी कम है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ठीक है दोस्तों, 2 का वर्ग 4। अब दोस्तों ध्यान ये रखना है यदि 100 के आसपास है तो इधर 4 नहीं लिखेंगे 0,4 लिखेंगे, ठीक है। और अभी क्या है यह 95 में कितना कम है 2 कम है तो 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4,
ये ध्यान ये रखना है, यानी कम से कम दो संख्या इधर रहनी है। एक बार अपन करते हैं तो चार नहीं लिख रहे, दो कम से कम दो संख्या रखनी है, यानी सिर्फ 4 नहीं लिखना है, 0 4 लिखना है। दो संख्या आ जाए तो ठीक है, लेकिन कम से कम दो संख्या तो रखनी है। एक संख्या अपने ले ली 92, 92 का वर्ग करेंगे तो 92 का वर्ग करेंगे 100 में कितना कम है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना हो गया 64। ध्यान ये रखना दो तो आनी चाहिए, दो संख्या नहीं आनी, कम है इतना जीरा लगेंगे, ठीक है। तो 8 का वर्ग किया 64 और 92 में 100 में कितना कम है 92, 100 में 8 कम है, 100 में 8 कम है, तो 8 अपन क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 84, तो ये अपना क्या आ जाएगा। तो अब अगली ट्रिक लेते हैं, ट्रिक नंबर 4। अभी तक हमने सीखा था एक तो इकाई वाला स्थानांक जो 5 है वो नियम था, दूसरा 50 के आसपास वाली, तीसरा है 100 के आसपास वाली। अब अगली संख्या यानी इसके अलावा को संख्या अगर वर्ग करना है तो अपन क्या करते हैं, देखो एक संख्या के कर दिया अपन वर्ग करना है 54 का, 54 एक संख्या अपन करता है 68 का वर्ग करना है। तो 68 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे, 68 के 2 भाग कर लेंगे, 6 अलग कर देंगे 8 अलग कर देंगे, ठीक है। 68 का क्या करेंगे 2 भाग। अब पहले तो अपन 8 का वर्ग लिख देंगे, कितना आ गया 64, एक कॉलम में तो हो गया 64। अब अगले कॉलम में क्या करना है 6 और 8 की गुणा करेंगे, 6 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 8 6 48। फिर इसका क्या कर देंगे डबल कर देंगे, इसका डबल कितना होगा 6। ध्यान के रखना है इकाई का यानी इसके 6 68 के 2 पार्ट बना दिए, 6 और 8 का वर्ग कर देंगे 64 और फिर क्या करेंगे 6 और 8 की अगले कॉलम में 6 और 8 की क्या करेंगे गुणा करेंगे और गुणा करके फिर इसका डबल कर देंगे, तो गुणा करके डबल किया तो कितना आ गया 96। फिर ये एक कॉलम करेंगे, अगला कॉलम इस 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 36। अब ध्यान रखना है इस साइड में अगर अपन ने एक संख्या ली है तो सारों में हर कॉलम में एक संख्या होनी चाहिए, तो 4 आ गई, 6 इसमें जोड़ देंगे 96 में 6 जोड़ेंगे 102 का यानी 2 यहाँ लिखेंगे, 10 बच गया तो अगले वाला में जोड़ देंगे, तो 10 बच गया तो 36 में 10 जोड़ेंगे कितना आ गया 46। तो ये आ गया अपना आंसर। एक बार दोस्तों दोबारा देखते हैं, यानी एक नंबर 5 वाली देखी थी 50 के आसपास वाली और 100 के आसपास वाली, और चौथी ट्रिक क्या है अपना जिस तरह इसके अलावा जिस तरह अपने लिए 68, तो इसमें क्या करेंगे 68 का 2 पार्ट बनाएंगे 8 6 और 8 को। पहले क्या करेंगे 8 का वर्ग करेंगे, पहले क्या करेंगे 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग हो गया 64। फिर क्या करेंगे अगले कॉलम में क्या लिखेंगे 6 और 8 की गुणा करेंगे, क्या करेंगे 6 और 8 की गुणा करेंगे, 6 और 8 की गुणा करेंगे 8 6 48 और फिर इसका क्या करते हैं डबल, तो डबल कितना हो गया 96, तो दूसरे कॉलम में अपन लिख देंगे 96। अगला कॉलम में क्या करेंगे 6 का वर्ग करेंगे और 6 का वर्ग कितना हो गया 36। फिर क्या करेंगे अपन प्रत्येक कॉलम में फिर अपन क्या करेंगे प्रत्येक कॉलम में एक एक संख्या रखेंगे, तो एक संख्या में 4 लिख दिया, इसमें 6 बच गया तो 96 में 6 जोड़ देंगे 102 का 2 यहाँ लिख देंगे, फिर 10 बच गया 10 अगले में जोड़ देंगे, तो 36 10 46। तो एक सवाल और ले लेते हैं, जिसने अब अपना संख्या ली 88 का वर्ग करेंगे, तो 88 का वर्ग करेंगे तो 88 के क्या करेंगे 2 पार्ट, 88 क्या करेंगे 2 पार्ट, ठीक है। अब क्या 88 में 8 का वर्ग करेंगे पहले, तो 8 का वर्ग हो गया 64, ठीक है 8 का वर्ग हो गया 64। अगले कॉलम में क्या करेंगे 8 और 8 इन दोनों की गुणा करेंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ गया 64, 64 का क्या करेंगे अपन डबल कर देंगे, 64 का डबल करेंगे तो कितना आ गया 128। अब 128 इस कॉलम में लिख देंगे। फिर अगली संख्या फिर 8 है, तो 8 का वर्ग करेंगे कितना आ गया 64, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 64, ठीक है। अब क्या कि प्रत्येक में एक ही संख्या रखनी है, 4 6 बच गया तो 128 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 134 का 4 यहाँ लिख देंगे और 13 बच गया 13 अगले में जोड़ देंगे,
तो 13 अगले में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 77। ये अपना आंसर आ गया। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पहले क्या करेंगे 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग 64, फिर के 8 और 8 को गुणा करके फिर डबल कर देंगे। 8 और 8 गुणा की 64, 64 का डबल 128, 128 दूसरे कॉलम में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 8 का वर्ग करेंगे, 8 का 64। अभी देखो प्रत्येक कॉलम में एक ही रखना है, 4 यहाँ रख देंगे, 6 क्या है अगले में जोड़ देंगे। 128 में 6 जोड़ा 134 और 134 का 4 यहाँ लिख दिया, 13 इसमें जोड़ दिया, तो 64 में 13 जोड़ा 77। ये अपना आ गया आंसर। अब एक संख्या पर ले लेंगे 112, 112 का वर्ग करना है। 112 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, 112 भले ही तो एक साइड इधर तो एक इधर रख लो, 12 इधर रख लो, भले ही 11 इधर रख दो, वो उधर रख दो। ध्यान दिया रखना, इधर अगर एक संख्या रख रहे हैं तो प्रत्येक समूह फिर एक एक रहेंगे, और अगर 1 और 12 का टुकड़ा करते हैं फिर क्या है, इसमें 2 संख्या रखी है तो हर कॉलम में 2 2 रखनी है। ये ध्यान रखना है, हर कॉलम में क्या रखनी है, 2 2 रखनी है, ठीक है। और वो अपनी सुविधा के अनुसार, यानी बड़ी संख्या कोई आ रही है, मान इस कॉलम में बड़ी आ रही है तो अपन क्या इस कॉलम में छोटी टुकड़ा करने से हो सकता है, इस कॉलम में छोटी रहे तो वो अपने सुविधा के अनुसार टुकड़ा कर लेंगे। तो अब अपन ने टुकड़ा किया 11 और 2 का टुकड़ा कर लिया, ठीक है। 11 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, ठीक है, ऑब्लिक, यानी एक कॉलम में 4 आ गया, दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, 11 और 2 की गुणा करेंगे। 11 और 2 की गुणा 22, और 22 का 11 और 2 की गुणा कितना आ गया 22, और 22 का डबल कितना हो जाएगा 44। तो 44 अपन क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना हो गया 121। अब ध्यान क्या रखना, प्रत्येक कॉलम में एक ही रखना है, यानी इस साइड में एक रखना है, प्रत्येक कॉलम में एक ही रखना है। 4 रख दिया, फिर इसमें 4 रख दिया, ये 4 बच गए, इसमें जोड़ दिया तो 121 में 4 जोड़ेंगे 125। ये अपना आ गया आंसर। दोबारा ध्यान रखना, यानी 112 का वर्ग करना है तो 2 कॉलम बना दिया, 11 का अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया। 2 का वर्ग करेंगे, पहले 2 का वर्ग 4 हो गया, एक कॉलम में 4 रख दिया, फिर क्या 11 और 2 की गुणा करेंगे। 11 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 22, और 22 का क्या कर देंगे डबल, 22 का डबल कर दिया 44, 44 दूसरे कॉलम में रख दिया। फिर अगला में क्या 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग कितना होगा 121, और 121 लिख दिया तीसरे कॉलम में। हम 4 का 4 और इस 4 को रख दिया, फिर ये 4 बच गया, वो अगले में जोड़ दिया 125। तो ये अपना आ गया आंसर। अब एक संख्या अपन ले ली 168 का, ठीक है। तो 168 के क्या करेंगे, 16 और 8 के टुकड़े कर लेंगे। तो 8 का वर्ग करेंगे, पहले 8 का वर्ग कितना हो गया 64, एक को रख दिया। फिर क्या करेंगे 16 और 8 की गुणा कर देंगे। तो 16 और 8 की गुणा करेंगे कितना आ गया 128, 16 और 8 की गुणा 128, और 128 की क्या कर देंगे डबल, कितना हो गया 256। 256 आ गया, 256 लिख दिया दूसरे कॉलम, 256 अपन क्या लिख दिया दूसरे कॉलम में। फिर अपने क्या है 16 का वर्ग करेंगे। 16 का वर्ग कितना होगा, 16 का वर्ग हो गया 256। 16 का वर्ग कितना हो गया 256, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 4 इधर लिख दिया पहले कॉलम में, 4 पहले कॉलम में लिख दिया, 6 बच गया, 6 इसमें जोड़ लेंगे। तो 256 में 6 जोड़ेंगे तो 262, 262 में कितना हो गया 2 यहाँ लिख देंगे, फिर 26 बच गया, तो 256 में 26 से जोड़ देंगे। 6 6 12, 1 7 1 8 और 2 कितना हो गया 282। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। एक और वो समझ लेते हैं, 168 का 2 पार्ट कर लिया, 16 और 8 का वर्ग किया कितना हो गया 64, और फिर क्या करेंगे अगले कॉलम क्या करेंगे 16 और 8 की गुणा करेंगे और फिर डबल करेंगे। 16 और 8 गुणा किया 128, 128 का डबल किया 256, 128 का 256, 256 दूसरे कॉलम में रख दिया। फिर अपने 16 का वर्ग किया, 16 का वर्ग कितना होता है 256, 16 का वर्ग होता है 256, तो 256 यहाँ लिख दिया। फिर 4 का 4 लिख दिया, फिर 6 256 में जोड़ दिया तो 262, 262 का 2 बच के करें 26, 256 में 26 जोड़ दिया तो 282। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो
दोस्तों, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।